आइए देखते हैं पीपुल्स थिएटर ग्रुप की प्रस्तुति वीरांगना झलकारी बाई। अच्छा, जरूर श्रृंगार करने गई होगी। अब आप लोगों को तो पता ही है कि औरतें हर 10 मिनट में निकाला ही ना बस लगी श्रृंगार करने। मेरे बाल, मेरी लिपस्टिक। क्या कह रहे थे मेरे बारे में? नटी आ गई तू? कुछ नहीं, तेरे बारे में लोगों से बुराइयां कर रहा था। बुराइयां? नहीं, मेरा कहने का मतलब है बढ़ाइयां। हाँ, बढ़ाइयां। वो तो दिख रहा था कितनी बढ़ाइयां कर रहे थे मेरे बारे में। अच्छा नटी सुन तो, तू तो आज जच रही है एकदम पटाखा। और देख 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 जरा, कितने सारे दर्शक बैठे तेरा स्वागत करने के लिए। हाँ हाँ, केवल स्वागत करने नहीं आए हैं, कुछ सुनने सुनाने भी आए। कुछ कहानी, किस्से, इतिहास या गाथा। अरे रुको रुको, कहाँ भागी जा रही हो? इतिहास में आगे या फिर पीछे? बड़े बुद्धू हो, जरा समय के पन्ने पलटो। 180 साल पुरानी बात है। हाँ, जैसे आज भी ताजी हो। कितना रोमांचक लगता है ना बीते कल में लौटना। अरे ठहरो, हम तो पुराने जमाने में जा रहे थे, तुम कहाँ हंसने लगे? तो हम क्या करें? चुपचाप बैठो और सुनो हम क्या कह रहे हैं। अरे अरे, तुम तो बुंदेलन हो गई। भाई तुम्हारी समझ में कितनी बार कहा है रोजाना 2 बादाम खा लिया करो, सुनते कहाँ है? हम लो भाइयों, इतनी महंगाई में बादाम। बहुत तेज चलियो तुम्हारा दिमाग। कहने चले नारी तो हमेशा एक कदम आगे चलती है। क्यों जीजी, सही कहा ना मैंने? अब वाकई
रानी कहाँ गई रे? सुना रहे अब सब क्या हम ही को कहने क्या नहीं तो और कौन? चिंता कर गलत हो हम ही सुनाएंगे बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई जैसी कथा की वैसा ही चेहरा मोहरा जब तलवार और साफा बांधकर रानी माँ के साथ खड़ी हो तो लगे जैसे दो बहनें हो। अरे तो बिल्कुल बड़े मित्र अरे अब आगे की कहानी ना हम ही सुना देते हैं। अरे रुको जरा पर्दा तो उठाओ और चलो झांसी के पास गांव भोजला हाँ, जहाँ सधोवर सिंह जी के यहाँ जमुना देवी ने एक बालिका को जन्म दिया है 22 नवंबर 1830 में बिजली सी चमकी थी जब बिटिया आई प्यारी, बिजली सी चमकी थी जब बिटिया आई प्यारी, एक झलक देखा सबने, एक झलक देखा सबने, वो देखा सबने, वो देखा सबने, नाम रखा झलकारी के बिटिया आई प्यारी, नाम रखा झलकारी के बिटिया आई प्यारी। अरे बहना हमें भी तो दिखा के बिटिया को अरे वाह कितनी सुंदर कितनी प्यारी मनमोहक छवि है सही कह रही हो अब इतनी प्यारी मनमोहक बिटिया का नाम भी तो मनमोहक होना चाहिए ना सही कह रही हो तो आज से इसका नाम झलकारी अरे वाह कितना प्यारा नाम है। अब चलो इसकी माँ के पास ले चलते हैं वरना फिर रोने लगेगी अरे मोले जी हाँ भाई हमने तो देखा नहीं प्यारी बिटिया को। अरे हाँ यार चलो माँ आप कहाँ चली गई माँ मुझे खाना कौन खिलाएगा मुझे लाड़ कौन करेगा माँ जलकारी ओ बिटिया जलकारी कहाँ चली गई है जलकारी वो जलकारी क्या हुआ अरे तू रो क्यों रही है बिटिया माँ की याद आ रही है माँ नहीं है तो क्या हुआ मैं तो हूँ मैं तुझे माँ और पिता दोनों का प्यार दूंगा और तुझे एक वीर योद्धा की तरह पालूंगा मैं तुझे धनुष तीर तलवार यहाँ तक की घुड़सवारी भी सिखाऊंगा सीखेगी ना बिटिया तो मुस्कुरा तो दे अरे वाह कितनी प्यारी मुस्कान है चल अब भोजन ग्रहण करते हैं वीर कभी रोते नहीं ना ही कभी पिता सधोवर सिंह ने उसको बिना जोते पाला, एक पुत्र की तरह सिखाया, एक पुत्र की तरह सिखाया, धनुष तीर और तलवार एक पुत्र की तरह सिखाया। झलकारी भी जंगल जंगल करती रही रोज शिकार, झलकारी भी जंगल जंगल, झलकारी भी जंगल जंगल करती रही रोज शिकार, झलकारी भी जंगल जंगल।
समय हो गया बिटिया। जी पिताजी। आओ। झलकारी बोलो जय भवानी। जय भवानी। बहुत खूब झलकारी, इसी तरह और तेज। झलकारी जी पिताजी। अब थोड़ी तलवारबाजी हो जाए। जी पिताजी। झलकारी जी पिताजी। हमेशा ध्यान रखो, शत्रु कभी भी और कहीं से भी वार कर सकता है। जी। इसीलिए निगाहें खुली रखो और चौकन्ने रहो। बहुत खूब झलकारी, ऐसे ही अभ्यास करती रहो। एक दिन बहुत बड़ी योद्धा बन जाओगी। जी तो बोलिए जय भवानी। जय भवानी। गुड़िया हम तुम्हें ले तो जा रहे हैं, लेकिन सुनो इतने उधर मत भागियो, हम आ रहे हैं। अरे और तुम लोग क्या कर रही हो? जल्दी आ रहे और सुनो घना जंगल है, जरा संभाल के आइयो। बच्चे बच्चे आ सकते हैं। देख लो भैया, हम लोग अच्छे गिरी थी, संभाल क्या और खुद गिर गए। हम गिर गए और तुम सब हंस रही हो। ज्यादा लगी तो नहीं तुम्हें चोट? नहीं। अरे लो बहनों, आए तो थे लकड़ी बीन के खाते, हमारे पैर में लगी है तो लकड़ियां बीने को कौन? तुम चिंता क्यों करती हो? हम सब तो है, बिनवा देंगे थोड़ी। अरे चलो चलो लकड़ियां बिनते हैं। जानकारी इतना देखो तो कितनी मीठी बेल लगी है। अरे हाँ सही करा है। पर इसके ऊपर से तोड़ेगा कौन? अरे झलकारी जीजी और आप सभी लोग चिंता क्यों करती हो? हम गए टहलने खुशे, बस पेड़ में चढ़ने के लिए थोड़ा सहारा दे दो। अरे लेकिन गुड़िया तू है सहारा देगा कौन? हाँ कजरी जीजी तो है। अरे ना बाबा हम नहीं आए। अरे ऐसा थोड़ी ना, चलो हाँ चलो भैया आराम से चलिए। हाँ उन्हें रखी ना अरे हाथ तो छोड़ो ना। अरे हाँ वो तो मुझे अरे गुड़िया को लगी तो नहीं? आराम से कोई लगी तो लगी तो नहीं ना? हमें लगता है पास में कोई जंगली जानवर है। मेरा हटना तो जरा। चलिए सब लोग झाड़ियों में।
सदावर सिंह जी, सदावर सिंह जी। जी आया। जय भवानी। जय भवानी। आप सभी एक साथ यहाँ, कुछ विशेष बात है क्या? जी, हम सभी गांव वाले आपको बधाई देने आए हैं। रुकिए रुकिए, पर पहले ये तो बताइए किस बात की बधाइयाँ? आज तो आपकी बिटिया ने कमाल ही कर दिया। हम सब गांव वाले बिटिया पर बचावन खाते शेर से मिल गई। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, झलकारी शेर से मिल गई, पर उसने तो मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। रुकिए, मैं भी उसे बुला कर लाता हूँ। झलकारी, ओ झलकारी। जी पिताजी। अरे जय भवानी। जय भवानी। झलकारी, क्या कह रहे हैं सभी? आज तुम शेर से मिल गई और तुमने मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। पिताजी वो हुआ यूं कि आज हम जंगल में लकड़ियां लेने गए थे, तो वहाँ अचानक से हमारे सामने शेर आ गया, तो हमें अपनी और अपनी सखियों की जान बचावन खातिर उसे घायल करना पड़ा। लेकिन पिताजी आपकी सौगंध, हमने उसे मारा नहीं है, सिर्फ घायल ही किया था। अरे बिटिया, लेकिन अपना भी तो ध्यान रखा करो। बहुत वीर बनाया आपने इसे। जी जरूरी है। हम मेघवंशी लोगों का समाज ही कुछ ऐसा है, जीने के लिए ताकत चाहिए और हिम्मत भी। पूरे इलाके में फैल गई है इसकी बहादुरी की। क्यों भाइयों? अरे भैया, कुलदेवी रक्षा करे इसकी, ये तो अपना जीवन खुद ही सवार लेगी। अब ऐसी वीर कन्या का पति भी तो वीर होना चाहिए। जी, बस इसी बात की तो चिंता है मुझे, कहाँ मिलेगा झलकारी के लिए योग्य वर? झांसी की रानी सेना में भर्ती कर रही है। आप वहां आकर कुछ खोज खबर कर सकते हैं, शायद झलकारी के लिए कोई योग्य वर मिल जाए। जी, आपका विचार मुझे बहुत उचित लगता है, मैं वहाँ आकर अवश्य कोई प्रयास करूंगा। जी, तो हम चलते हैं। जय भवानी। जय भवानी। हाँ, उनके वीरता की कहानी गाँव-गाँव फैल गई थी। बाबा सदोवर सिंह जी रिश्ते के चावल लिए गांव-गांव घूम रहे थे, कुल देवी को मनाते, उनकी पूजा करते, फिर उनसे प्रार्थना करते। लेकिन यहाँ भाग्य कुछ और ही गुण खिला रहा था। तो आप सभी नए भर्ती के लोग हैं। बंदूक और तोप का काम सीखा है आपने? नहीं साथी, आपने ही सिखाया। तुम, क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आए हो? जी, मैं पासी के गांव से आया हूँ। नाम है पूरनकोरी। कद-काठी तो बहुत अच्छी है तुम्हारी। कसरत वगैरह करते हो? जी बहुत शौक है, बंदूक तलवार दोनों का अच्छा अभ्यास है। तोप चलाओगे? वो देखो, खनगरज, और वो बड़ी वाली कड़क बिजली। जब गोला छूटता है ना, तो आसमान भी कांप जाता है। जी सीखूंगा, आप मेरे गुरु हैं। अब जरा तलवार चलाकर दिखाओ। जी मुबारक सिंह। जी उस्ताद जी। तो बोलिए, जय भवानी। जय भवानी। Yeah!
तुम्हारी तलवार में दम है, पैदरे भी अच्छे जानते हो, पर याद रखो अंग्रेज तलवार से कम लड़ते हैं और बंदूकों से ज्यादा। जी उस्ताद जी, कल से मैं खूब निशानेबाजी का अभ्यास करूंगा। और तोपों की सफाई करने भी आ जाना। उस्ताद जी, जय भवानी। जय भवानी सदावर सिंह जी। उस्ताद जी, बड़ी देर से कोने में बैठी इस वीर को देख रहा था, परिचय करवा दें तो कृपा होगी। अवश्य। ये है पूरन कोरी, नए नए सेना में भर्ती हुए हैं, पास के ही गांव के हैं। और पूरन, ये है हमारे पुराने सैनिक सदोवर सिंह जी। इनकी वीर बिटिया झलकारी की कहानी तो पूरे गांव-गांव में सुनी जा रही है। हाँ भाई। जी, नाम तो मैंने भी सुना है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। खुश रहो, बिन माँ की बिटिया है, बड़ी ही तकलीफों से पाला है। ये तो झलकारी का सौभाग्य है जिन्होंने यहाँ आपके यहाँ जन्म लिया। उस्ताद जी, बस अब एक योग्य वर की तलाश में भटक रहा हूँ। सदोवर सिंह जी, ऊपर वाले ने सही जगह और सही वक्त पर आपको यहाँ भेजा है। क्यों पूरन? उस्ताद जी, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? घर में बड़े हैं, वो जो फैसला लेंगे वो मैं मान लूंगा। तो सदोवर सिंह जी, इस बार एक काम करते हैं, अब शगुन लेकर ही चलते हैं। अभी तक तो आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गए।
झलकारी, रात में भी सैनिकों को देखना पड़ता है। अच्छा, हम्म। पर ये तो बताइए, ये बाहर इतनी हलचल का है? वो झलकारी, रानी माँ के दत्तक पुत्र को ये गौरी सरकार झांसी का वारिस नहीं मान रही। तो अब क्या है? का होने, युद्ध की तैयारियां चल रही है और सुना है रानी माँ ने पासी के राजाओं को मदद के लाने चिट्ठी भेजी है। तो क्या आएंगे वे सब? बानपुर के राजा मर्दन सिंह तो आ सकते हैं और चरखारी के राजा रतन सिंह को तात्या टोपे ने घेर रखा है। काय टीकमगढ़ की लड़ाई के लाने सरकार भी तो सेना लेकर आ सकते हैं ना? वो तो कमजोर है, हरा देंगे उन्हें। और ग्वालियर की सिंधिया वे तो झलकारी अंग्रेजन के साथ है ना। इसका मतलब हम सारी लड़ाई रानी माँ को अकेले ही लड़नी होगी। नाना साहब बिठूर से आ जाते और तात्या टोपे भी, तो हम मजबूत हो जाते। लड़ेंगे हम सब, तुम चिंता काय कर रहे हो? झलकारी, झांसी मातृभूमि है हमारी और इसके लिए हम अपने प्राण भी न्यौछावर कर दे तो हमें कोई गम नहीं। अच्छा सुनो, रात काफी हो चुकी है, जाओ जाकर विश्राम कर लो। जी ठीक है, सुबह गौरी माता की पूजा करने जाना है और आपको पता है हम सब सखियां साथ में ही जाएंगी। बहुत झलकारी, गौरी माता से हमारे विजय की कामना करना। काहे नहीं करेंगे? प्राण से प्यारी है झांसी हमें। Sorry, sir. और ये झांसी का रानी अपने आप को समझता क्या है? Yes, sir. अपने छठा पुत्र को झांसी का वारिस बताकर वो हमसे झांसी को बचाएगा? No, बेवकूफ है वो। डेविड। Yes, sir. हमने जो तुमको काम दिया था वो पूरा हुआ या फिर नहीं? सर, आपने जैसा ऑर्डर दिया था हमने उसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। गुड। और हमने झांसी के 2 खास सिपाहियों को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर अपनी ओर कर लिया है। नेम क्या है उनका? दुलाचोर पीर अली सर। Oh, very good, very good, very good. Idiot. ठीक से करो अभी। सॉरी सर। लेकिन अगर ये मिशन सक्सेसफुल नहीं तो तुम हमको जानता है ना, झांसी का रानी से पहले हम तुम्हें धोखा देना। हम भी आने नहीं देखा। ओके, सभी अपनी अपनी तैयारी कर लो, फाइट कभी भी हो सकता है, अंडरस्टैंड? Yes, sir. ओके, माउंटेन। ओह यस सर। हमारे मूड का क्या इंतजाम है? मूड, आपके मूड का आज पूरा इंतजाम चाहिए सर, बस आप ऑर्डर कीजिए। ओके ओके। और तुम? यस सर। हमारा फेवरेट तुम लगा क्या? जी सर। इधर आओ, पकड़ो इससे। इडियट। सॉरी सर।
फेंक कर रहे ये सब फेंक ये लो
रानी माँ। हमारे सेनापति और सेना नायक जी को संदेश भेजिए कि हम लोगों ने याद किया है। अवश्य रानी माँ। तलवार आदि चला लेती हो? जी रानी माँ, हमारे पिताजी मराठा सेना में थे, उन्हीं ने हमें सिखाया है भाला, तलवार, तीर कमान और यहाँ तक कि घुड़सवारी भी। तो बंदूक चलाना हम सिखा देंगे, क्यों बहनों? सिखा देंगे। रानी माँ, आपके आदेश अनुसार सेना नायक और सेनापति जी पधार रहे हैं। जय भवानी रानी माँ। जय भवानी, खुश रहिए। सेनापति जी और सेना नायक जी, हम झलकारी को हमारी रानी दुर्गा महिला सेना में शामिल करना चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है? रानी माँ, आपका विचार उचित है। झलकारी काफी बहादुर है। पर रानी माँ, मेरा एक सुझाव है। कहिए। रानी दुर्गा महिला सेना में भर्ती करने से पहले क्यों न झलकारी की योग्यता का परीक्षण ले लिया जाए? जी रानी माँ। हाँ, बात तो आपकी ठीक है, पर यहाँ पर झलकारी की योग्यता का परीक्षण लेगा कौन? रानी माँ, इस कार्य के लिए हमारे पूरन कोरी से बेहतर और कौन हो सकता है? जी रानी माँ। तो ठीक है, झलकारी, क्या तुम परीक्षण के लिए तैयार हो? जी रानी माँ। झलकारी के लिए शस्त्र का प्रबंध किया जाए। तो बोलिए, जय भवानी। जय भवानी। रानी माँ, झलकारी परीक्षण में सफल हुई। बहुत खूब। झलकारी, रानी दुर्गा महिला सेना में तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद रानी माँ। खुश रहिए। रानी माँ, अब हमें आज्ञा दें। जी। रानी माँ, झलकारी तो आपकी हम शक्ल है, क्यों ना आपका अंगरक्षक बना दिया जाए? जी रानी माँ। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। तो फिर इनके लिए हमारे जैसा कमरबंद, तीर कमान आदि का प्रबंध किया जाए। आपकी जैसी साड़ियाँ भी। हाँ, और माला गहने भी। हाँ, हूबहू हमारे जैसा और शीघ्र प्रबंध किया जाए। जी रानी माँ। धन्यवाद रानी माँ। खुश रहिए। रानी माँ की जय हो। रानी माँ की जय हो। रानी माँ की जय हो। रानी माँ, जैसे आपने आदेश दिए थे, किले की दीवारें सब ठीक करा दी है। बहुत खूब। गुलाम गौस जी, आप तोपों की सफाई करवा चुके या नहीं? गोला बारूद है ना पूरा? जी रानी माँ, पूरन कोरी ने दोनों तो घन गरज और कड़क बिजली की सफाई कर तैयार करवा दी है। बहुत खूब। और गोला बारूद भी काफी है हमारे पास। एक ओरछा दरवाजे पर लगवाइए तथा दूसरा पश्चिम के बुर्ज पर। जी वैसा ही किया। रानी माँ, सुना है यूरोज की सेना धामुनी के रास्ते जंगल से आ रही है हमारे झांसी की ओर। इसका मतलब अब हम सबको बहुत ही चौकन्ना रहना होगा। जी रानी माँ। किले में भरपूर अनाज तथा पानी की व्यवस्था रखिए। घोड़ों के लिए चारा आदि सब कुछ। जी रानी माँ। प्रधानमंत्री लक्ष्मण राव जी नहीं आए अभी तक? जी वो सरकारी खजाने की व्यवस्था में लगे हैं। बड़ा बाजार से नगर सेठ भी आए थे।
सेनापति जी, पूरे किले का मुआयना कर सारे दरवाजे सुरक्षित करवा दीजिए। वैसा ही इंतजाम है रानी माँ। आपकी आज्ञा बगैर किले का एक भी दरवाजा नहीं खुलेगा। बहुत खूब। जय भवानी रानी माँ। जय भवानी, खुश रहिए। सारे मंत्रियों को उनके काम बांट दिए हैं? जी बांट दिए हैं, पर कुछ लोग नाराज भी हैं मंत्रिमंडल में। प्रधानमंत्री जी, ये नाजुक वक्त नाराजगी या दूर जाने का नहीं है। मातृभूमि की रक्षा करनी है तो मिलकर करेंगे। जी, पर मुझे दुलाजो और पीर अली पर सके क्यों सेनापति जी? रानी माँ, लक्ष्मण राव जी का विचार उचित है, इसीलिए मैंने 2 गुप्तचर उनके पीछे छोड़ रखे हैं। हमें विश्वास है वो हमें धोखा नहीं देंगे। रानी माँ, आपका मन बड़ा उदार है, लेकिन युद्ध नीति कुछ और ही कहती है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये, दोनों को बड़ा वजह सराफे में देखा गया है, कुछ सोना बेच रहे थे। रानी माँ, मैं कोतवाल भेजकर पता लगवाता हूँ। जरूरी नहीं, मुझे जानकारी मिल गई है, बाहर से उन्हें कुछ स्वर्ण मुद्राएं मिली है। किसने दी अभी तक पता नहीं चला। जरूर कुछ तोड़ फोड़ के लिए दी होंगी। इन दोनों की चौकसी बहुत जरूरी है रानी माँ। क्या हुआ? टीकमगढ़ियों से एक बड़ी अंग्रेजी सेना झांसी की ओर आ रही है। रानी माँ, आप एक बार चलकर पूरी सेना को दर्शन दे दे, इससे उनका हौसला बढ़ेगा। जी रानी माँ। अवश्य, तो चलिए सब गणेश मंदिर के सामने। रानी माँ की जय हो। 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 झांसी के वीर बहादुरों, अब घड़ी आ गई है जब हमें अपनी माँ के दूध की लाज रखनी है। इस मातृभूमि का कर्ज चुकाना है। जी रानी माँ। आप सभी एक दूसरे को सहयोग करेंगे। याद रखो, अंग्रेजों को हम अपनी मातृभूमि झांसी का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं लेने देंगे। फिर भले हमारे प्राण चले जाएं, पर झांसी पर हम आज भी नहीं आने देंगे। जी रानी माँ। तो बोलिए, जय भवानी। जय भवानी। जय भवानी। जय भवानी। जय भवानी। जय भवानी। चलिए, अब सभी मोर्चे पर चलें। दीवार और बुर्ज पर अपनी अपनी जगह संभालें। जी रानी माँ। झलकारी, तुम रानी माँ के संगे ही रहियो, उनका साथ न छोड़ियो। सुंदर, तुम चिंता ना करो। हमार होत भाई रानी माँ की कोई परछाई को भी नहीं छू सकत है। हम उनके संगे ही खड़े हैं। तो बोलिए, जय भवानी। जय भवानी।
आइए। उधर मंदिर है और उसके बगल में मस्जिद। दोनों के बीच में इन अंग्रेजों ने तोप फंसा के रखी है। सही है पूरन, यदि हम तोप चलाएं तो गोला या तो मंदिर पर गिरेगा या फिर मस्जिद पर। उस्ताद जी, कोई तो तरीका होगा जिससे हम दोनों को बचा पाए। एक तरीका है पूरन। जी इधर आओ। जी उस्ताद जी। तोप सीधी करो। जी। एक गज दाएं, एक गज नीचे। अब देखो पूरन, देखो क्या दिख रहा है? अंग्रेजन की तोप। तो लगा निशाना। जी। मारो। एक और। बहुत सही। उस्ताद जी, अंग्रेजन की तोप उड़ गई। कमाल का निशाना था आपका। बहुत खूब पूरन। चलो ये खबर रानी माँ को देकर आते हैं। जी। शाबाश। सुंदर, जी रानी माँ। सेनापति जी और सेना नायक को हमारा संदेश भेज दिया। जी रानी माँ, बस आते ही होंगे। और युद्ध की तैयारियां सब ठीक चल रही है। जय भवानी रानी माँ। जय भवानी, खुश रहिए। गुलाम गौस जी, आज अंग्रेजों की तोप शांत कर आपने कई निर्दोष नागरिकों की जान बचा ली। ये अंग्रेज अकारण ही नगर पर गोले बरसा रहे थे। यहाँ आइए। ये लीजिए आपका इनाम। धन्यवाद रानी माँ, ये तो मेरा कर्तव्य था। इसके असली हकदार तो पूरन कोरी है। अच्छा, ऐसे ही हमारी झांसी और हमारे देश की रक्षा करते रहिए। ये लीजिए आपका इनाम। क्षमा कीजिए रानी माँ, उस्ताद जी के बगैर ये कार्य करना संभव नहीं था। इसे हमारा आशीर्वाद समझकर रख लीजिए। जी रानी माँ। झलकारी कहीं दिखाई नहीं दे रही। आती होंगी रानी माँ। जय भवानी रानी माँ। जय भवानी। हमारे सेनापति जी और सेना नायक का विजय तिलक नहीं करोगी? जी अवश्य। उत्सव आरंभ किया जाए। जी रानी माँ। अरे आइए रानी माँ, आइए ना। झांसी का रानी, तुम हमारा टॉप डिस्ट्रॉय कर तुम यहाँ पर जश्न मना रहा है। डेविड, यस सर। देखो, सुलाजो और पीर अली ने मेन डोर ओपन किया या फिर नहीं? सर, डोर ओपन है। ओके, तो चलो फिर। झलकारी, जी आज की रात कयामत की रात है। हाँ, हमें चौकन्ने रहना होगा। आप ठीक कहते हैं। आपने अंग्रेजों की तोप तो शांत कर दी है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। अंग्रेजों ने महल को चारों ओर से घेर रखा है। हाँ। झलकारी, जी इधर आओ। ये देखो। ये तो रानी माँ का हार है ना, आपके पास कैसे? रानी माँ ने ये हमें उपहार स्वरूप दिया। हमने अंग्रेजों की तोप जो शांत की थी। रानी माँ का मन भी बड़ा उदार है। वैसे कठिन परिस्थितियों में भी अपनों का मनोबल बढ़ाना नहीं भूलती। सही कह रही है ना? अरे, ये तो मेरा मुख्य द्वार है ना? हाँ, लेकिन ये खुला कैसे? यहाँ तो दुलाजो और पीर अली तैनात थे। रानी माँ को उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। हाँ। मैं अभी रानी माँ को सूचना लेकर आती हूँ। मैं सेना तैयार करता हूँ।
जी रानी माँ, खबर बिल्कुल पक्की है। अंग्रेजों ने चारों तरफ से महल को घेर लिया है जी रानी माँ। और वो किसी भी वक्त आप तक पहुंच सकते हैं। इसलिए रानी माँ आपसे विनती है कि आप उस्ताद जी के साथ फौरन कालपी रवाना हो जाएं। जी रानी माँ। आप सभी एक बात अच्छी तरह से जान लें कि हम आप सबको और अपनी मातृभूमि झांसी को यूं अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। रानी माँ, एक बार राजकुमार की ओर देखिए। राजकुमार की रक्षा के लिए और झांसी के अस्तित्व के लिए आपका और राजकुमार का सुरक्षित निकलना अति आवश्यक है। जी रानी माँ। आप सभी ये कैसी बातें कर रहे हैं, जबकि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हम आप सबसे और अपनी मातृभूमि झांसी से कितना प्रेम करते हैं, और आप सबको यूं अकेला छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते। रानी माँ, आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं? हाँ झलकारी, आप हमें अपनी छोटी बहन मानती है ना? आपको इसमें कोई संदेह है? नहीं, तो आपको हमारी सौगंध है, आपको यहाँ से जाना ही होगा। ये तुमने क्या कह दिया झलकारी? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम और ये झांसी हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, और आप सबको यूं संकट की घड़ी में अकेला छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते। रानी माँ, यहाँ आइए, देखिए, यहाँ हजारों की तादाद में अंग्रेजी सेना तैनात है, और हम कुछ ही लोग। इन्हें देखिए, इन सभी सैनिकों को देखिए रानी माँ, ये आपके एक इशारे पर अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार है। हम सब तैयार हैं। आज हम आप सबको बता भी नहीं सकते कि हम कितने प्रसन्न हैं जब हमारे पास झलकारी जैसी वीरांगना और आप सभी जैसे वीर योद्धा हैं। तो अंग्रेजी फौज कितनी भी तादाद में क्यों ना आ जाए, हम सब उनका मिलकर मुकाबला करेंगे। जी रानी माँ। तो बोलिए, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। पूरे महल को चारों ओर से घेर लो, कोई बचने ना पाए। चलो। ठीक है, आवाजें यहीं से आ रही थी। हाँ, सभी चौकन्ने रहिए। जी रानी माँ। रानी माँ के साथ। रानी माँ, आप निकलिए। झांसी का रानी। तुम हमारे कब्जे में है, अब बताओ तुम क्या करेगा? डेविड, यस सर, हम झांसी का रानी का हारा हुआ चेहरा देखना चाहता है। चलो इसका नकाब तो हटाओ। ओके सर। Oh my God! सर, ये झांसी का रानी नहीं है। What? ये तो झलकारी है। उसका हम
अच्छा ये इडियट आम तुमको सूट कर देगा। ठीक से देखो, चलो। हाँ, ठीक से देखो। ओ माय गॉड सर, इसने झांसी का रानी का हार पहना हुआ था, इसलिए हम कंफ्यूज हो गया। ओ माय गॉड छलकारी, ये तुमने हमारे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है तुमने झांसी का रानी को हमसे बचा लिया है? नो, तुम्हें इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ले चलो इसे। यस सर। Thank you.
रक्त रंग में डूब रही थी साड़ी लाल किनारी, साड़ी लाल किनारी, अपना जीवन अमर कर गई, अपना जीवन अमर कर गई। सुकुमारी झलकारी, सुकुमारी झलकारी, सुकुमारी झलकारी, सुकुमारी झलकारी, सुकुमारी झलकारी, सुकुमारी झलकारी। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। भारत ये रहना चाहिए। भारत ये रहना चाहिए। भारत ये रहना चाहिए। बोले भारत माता की वीरांगना झलकारी बाई। ये वीरांगना झलकारी बाई की जो कहानी है बहुत ही खूबसूरती के साथ इन बच्चों ने आपके समक्ष यहाँ पेश की है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इन बच्चों के लिए, और साथ ही सिंधु धमालपुरिया जी के लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए जिन्होंने इस प्रस्तुति को डायरेक्ट किया। मैं चाहता हूँ कि वो सिंधु जी आप इधर आ जाएं, थोड़ा सा इस प्रस्तुति के बारे में और पात्रों के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। तालियों की आवाज धीमी आ रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, इसको मेरा गला खुद ही लगा हुआ है माइक की, मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रेम गुप्ता दादा का धन्यवाद देना चाहती हूँ, वैशाली दीदी का और पूरे चिल्ड्रंस थिएटर ग्रुप का कि उन्होंने इतना अच्छा बच्चों के लिए 5 दिवसीय आयोजन किया और उसमें हमें भी अपनी नाट्य प्रस्तुति करने का एक मौका दिया। तो हृदय से धन्यवाद और एक बार चिल्ड्रंस थिएटर के लिए जोरदार तालियां। उसके बाद में हमारे पहले जिनकी प्रस्तुति हुई उन सभी बच्चों को हार्दिक बधाई, बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। उसी के साथ में सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद कि आपने एक साथ 2 प्रस्तुतियों को इतने लंबे समय तक सराहा, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। एक बार आप सभी के लिए जोरदार तालियां। मैं सभी बच्चों को माइक दे रही हूँ, वो खुद अपना परिचय करते जाएंगे। कजरी की किरदार में माया बंसल, हर्ष केवट, अमन राठौर, प्रियंका नाहर, ऋतिका बलछे, अश्विनी बच्चे, तनीषा चौहान, नितिन अहिरवार, उर्वशी नामदेव, मेघेंद्र नामदेव, श्रेयांश गुप्ता, राखी पठारिया, मान्यता लखेरा, भूमिका बलछे, साहिल केतवास, दीपक मेहरवा। एक स्टेज टीम से भी अनुरोध है मेरा कि वे भी सभी आ जाएं। लाइट पे धनु भैया आ जाइए मंच पर, और हमारे संस्था के संरक्षक राजकुमार अग्रवाल जी, इसके साथ में मेकअप पर थे दादा का नरेंद्र दादा, आ जाइए आप भी। और म्यूजिक में थे लाइव म्यूजिक में जितेंद्र भैया, आ जाइए। और उनके साथ में गायन में थी अनिता मैडम और प्रतिभा, और क्या नाम है आशीष, आप ही आ जाओ। जितने भी लोग बैक स्टेज में थे वो प्लीज सभी लोग आ जाइए मंच पर। रनी बंसल, सत्या बजाज, विद्या आर्यन कोटलिया, निहारिका केवट, आप भी बैक स्टेज जो रहे हैं उनको अपना परिचय दे दें। अनीता बच्चे, सुरभि भारती, हेलो एवरीवन, अंकुर करोजिया, आशीष साहू, संगीत संचालक, धन्यवाद। प्रिंस बॉबी श्रीवास, जसवंत अहरवार,
नरेंद्र राजपूत जी हमारे बीच मौजूद हैं। लंबे अरसे से मेकअप की फील्ड में सक्रिय हैं और आज से बच्चों का मेकअप इन्होंने किया, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। और मैं आपको ये बता दूं कि जिन बच्चों की प्रस्तुतियां रोजाना के इस नाट्य समारोह में होंगी उन्हें 2 तारीख को प्रमाण पत्र से भी सम्मानित किया जाएगा। ये अभी प्रेम गुप्ता जी ने मुझे सूचना दी, मैंने आप तक पहुंचाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस नाट्य समारोह के बारे में आप बच्चों को इत्तला दें, क्योंकि ये बच्चों का ही कार्यक्रम है और उनकी उपस्थिति से ये सार्थक होगा, सफल होगा, ऐसी हम कामना करते हैं। और ये बताते हुए कि कल की जो प्रस्तुतियाँ हैं वो नाट्य संगीत आदि ताल है आपकी कला समिति भोपाल की ओर से, और साथ ही एक रंग सोशो कल्चरल सोसाइटी की प्रस्तुति रहेगी नाटक बचपन। इन दोनों प्रस्तुति को देखने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। आज आपने इतना समय दिया और उपस्थित हुए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।